नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। पीरान कलियर शरीफ में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया है। जी हाँ, कोरोना काल का लॉकडाउन तो आपको याद ही होगा, जिसके तहत बाजार और दुकानों को पूरी तरह से लॉक किया गया था। 2020 और 21 में लगा लॉकडाउन साबिर पाक के दीवानों के लिए कभी ना भूल पाने वाला वक्त था, क्योंकि उस दौरान बाजार और दुकान के अलावा साबिर पाक की आस्थाने को भी आम जायरीनों के लिए बंद किया गया था। अब एक बार फिर से कलियर शरीफ में बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर जायरीनों की हलचल बेहद कम है। इसीलिए इस वक्त को भी यहाँ के लोग लॉकडाउन ही बता रहे हैं। हमने आपको पहले खबर दी थी कि कैसे दुकानदार टेंडर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कलियर शरीफ में लंगर बंद है, क्योंकि ना तो यहाँ लंगर ही तैयार हो रहे हैं, ना ही नियाज के लिए पकवान ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखने वाले लोग, उनके लंगर और तबरुक के तौर पर अहमियत देने वाले तमाम लोग मायूस हैं। फिर चाहे गरीब हो या अमीर, सब परेशान हैं। तो जब तक इसे नहीं हटाया जाएगा, ये धरना और आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। सम्मानित साथियों, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। जब तक आपकी जायज बातें, जायज मांगे हमें देख रही थी कि सारा हमारे यहाँ न्याय की दुकानों का ठेका, ठेके का क्या मतलब है? ये गरीब दुकानदार हैं बेचारे, जिस तरह से जो व्यवस्था पिछले 50-60 सालों से चल रही है, वही व्यवस्था बरकरार रहेगी। उसी तरह से इस कार्य को किया जाएगा। तमाम आपने जायज मांगे रखी हुई है, इन सभी मांगों को मनवाने के लिए पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपके साथ कार्य करते हैं। दरअसल नियाज बनाने वाली दुकानों के टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर दुकानदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे दुकानदारों का साथ देने के लिए दूसरे दिन इलाके के विधायक फुरकान अहमद और खानपुर से विधायक उमेश कुमार भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और वक्फ बोर्ड से टेंडर निरस्त कर दरगाह प्रबंधक को हटाने की मांग की। इसी विरोध के चलते व्यापारियों ने बाजार भी बंद रखा। दुकानदारों का समर्थन कर वक्फ बोर्ड सीईओ सैयद सिराज उस्मान से नियाज लंगर बनाने वाली दुकानों के टेंडर निरस्त करने और दरगाह प्रबंधक रजिया को हटाने की मांग की है। दरगाह कार्यालय में हस्तक्षेप करने पर उनके पति के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि रजिया के दरगाह प्रबंधक के पद पर तैनाती होने के बाद से लगातार दुकानदारों का, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। कभी अतिक्रमण के नाम पर तो कभी उल्टे सीधे टेंडर निकालकर यहाँ के दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। बता दें, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि दरगाह प्रबंधक रजिया ने अभी हाल ही में नियाज बनाने वालों के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें गरीब दुकानदारों का शोषण किया जाना था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक रजिया को दरगाह प्रबंधक पद से मुक्त नहीं किया जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लगभग 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा रोज चल रहा है जो यहाँ पर हम बैठे हैं। हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पर जो दरगाह प्रबंधक हैं रजिया मैडम, उन्होंने यहाँ पर तानाशाही कर रखी है, नए नए तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जिससे आए दिन यहाँ पर आवाम में गुस्सा उत्पन्न होता है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहाँ पर आप देखोगे गंदगी का अंबार है। आप पीरान कलियर में कहीं भी जाकर देख लो, आपको सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। और जो हमारी नाराज़गी है वो इसलिए है कि जब हम प्रबंधक साहब के पास कुछ अपनी बात को उनके सामने हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांग करते हैं, तो उनके पति भी 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। ये पता नहीं कौन सा संविधान उन्होंने पढ़ा है कि अगर यदि पत्नी नौकरी पे हो तो पति भी बराबर कुर्सी पे बैठेगा। शायद मुझे तो लगता नहीं कि कहीं संविधान में होगा। संविधान में यही है कि यदि आपकी वाइफ नौकर, सरकारी नौकर है, मुलाजिम है, या आप नौकर है, तो नौकरी आपको ही करोगे, ना कि आपका कोई परिवार वाला नहीं वहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। आए दिन उनके पति का हस्तक्षेप होता है यहाँ पर, और उनके द्वारा यहाँ पर गरीब दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। दुकानदारों को क्या अभी हाल में उन्होंने एक यहाँ पर सरकार साबिर पाक का लंगर चलता है, सरकार साबिर पाक का लंगर यहाँ पर, और सरकार साबिर पाक जो दुनिया में मशहूर है वो अपने सब्र की वजह से। उनकी ये दास्तान सबसे ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने 12 साल लंगर लुटाया, कभी खाया नहीं, बेलौस उन्होंने लुटाया है, फी सबीलिल्लाह लुटाया है। और उस
जो सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक निज़ाम कायम करके गए थे, उस निज़ाम को ख़त्म करने का काम वो कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि लंगर का भी अब ठेका प्रथा होगी, यहाँ पे ठेका प्रथा चलेगी, जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि, मेरे सभासद साथी भी हैं, क्षेत्र के और विधानसभा के लोग काफ़ी एकत्रित हैं और हम प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी से यही सिफारिश और जो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो यहाँ पर विराजमान है रजिया प्रबंधक, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया जाए। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने कहा कि नियाज बनने के टेंडर के नाम पर गरीब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। रजिया के पति भी दुकानदारों को धमका रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुखालफत में खड़े हुए लोग साफ तौर पर वक्फ बोर्ड सीईओ को दरगाह प्रबंधक हटाने और टेंडर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि साबरी जमा मस्जिद में स्थानीय इमाम की तैनाती की जाए। दुकानदारों की मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन बड़ा किया जाएगा। बहरहाल शासन प्रशासन और दुकानदारों के बीच मची इस होड़ ने कहीं न कहीं दरगाह पर आने वाले आम साइरीनों को परेशानी में डाल दिया है। एक तरफ जहां नियाज बनाने वाले दुकानदार अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, तो वहीं आस्ताना आलिया पर आने वाले खिदमत गुजार अकीदतमंद बता रहे हैं कि कैसे साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर अब वे लंगर का एहतमाम नहीं कर पा रहे, जिससे न सिर्फ उन्हें तकलीफ हो रही है बल्कि लंगर के सहारे जीने वाले गरीब लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हक साबिर पाक जरूर लिखें। खुदा हाफिज।